बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। गाजर का सीज़न आते ही इससे बहुत ही मज़े के हलवे तो बनाए जाते हैं और बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ भी बनाई जाती हैं। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस सुपर मॉइस्ट कैरेट केक। तो आज हम कैरेट केक की ऑथेंटिक और परफेक्ट रेसिपी बनाएंगे। इस रेसिपी में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फोंडेंट से छोटे साइज़ की कैरेट भी बनाना सिखाऊंगी और अगर फोंडेंट हार्ड हो जाए तो उसे इस्तेमाल कैसे किया जाए एक एक चीज़ आपको गाइड करूंगी। फोंडेंट के टॉपर बनाकर आप इन्हें ड्राई कैसे कर सकते हैं, बहुत सी टिप्स और ट्रिक्स सीखने को मिलेंगी। तो ये मज़ेदार और डिलीशियस केक को बनाने के लिए वीडियो का कोई पार्ट मिस मत कीजिएगा। चलें तो रेसिपी शुरू करते हैं। ये मज़ेदार कैरेट केक कैसे बनाएंगे। एक बोल में लेंगे 4 अदद अंडे, 160 ग्राम ऐड करेंगे इसमें पिसी हुई चीनी। आप घर की दानेदार चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा बारीक वाली हो। मोटे दाने वाली चीनी जल्दी से मिक्स नहीं होती, तो इसलिए आप बारीक चीनी का इस्तेमाल किया करें। वनीला एसेंस के फ्यू ड्रॉप्स ऐड करेंगे। चीनी और अंडों को बीट करने से पहले इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि चीनी उड़कर बाहर ना गिरे। और फिर बीटर को चलाएंगे। इसको इतना बीट करेंगे कि चीनी डिज़ोल्व हो जाए और अंडे वॉल्यूम में डबल हो जाए। इन्हें बीट करने में तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे। और ये देखें 7 मिनट के लिए बीटर को हमने इतना चलाया कि अंडे वॉल्यूम में डबल हो गए हैं। कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से होनी चाहिए, ज़्यादा बीट नहीं करेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे 100 ग्राम्स ऑयल ऐड करेंगे। लो स्पीड पे बीटर को चलाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके ऑयल इसमें ऐड कर देंगे। अब ऑयल ऐड करने के बाद बीटर को हमने ज़्यादा देर के लिए नहीं चलाना। ऑयल मिक्स करने के बाद बीटर को हम बंद कर देंगे और स्पैचुला के साथ बोल की साइडों से चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। जो स्टेप मैं आपको वीडियो में गाइड करती हूँ वो आप नोट किया करें, इसी तरीके से रेसिपी को फॉलो किया करें। सारी चीज़ें हमने अच्छी तरह से मिक्स कर ली हैं। 270 ग्राम्स इसमें हम ऐड करेंगे कद्दूकश की हुई गाजर। अब गाजर को हम बैटर में पहले थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, फिर इसमें हम बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे बारीक कुटे हुए अखरोट 80 ग्राम। अखरोट ना हो तो आप इसमें बादाम भी ऐड कर सकते हैं। 120 ग्राम ऐड करेंगे छोटे पीसीज में कटा हुआ पाइनएप्पल। यह ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। पाइनएप्पल की छोटी पैकिंग में मिल जाती है, अगर आप ऐड करना चाहें तो ज़रूर कीजिएगा, फ्लेवर अच्छा होगा। कैरेट केक की ऑथेंटिक रेसिपी बनाना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें ऐड कीजिएगा। केक बहुत ज़्यादा मज़ेदार और डिलीशियस बनेगा। चलें जी, अब ड्राई चीज़ें ऐड करेंगे। फ्लावर ऐड करेंगे यानी कि मैदा 220 ग्राम। फ्लावर मैंने छान कर इस्तेमाल किया है, आप भी छान कर ही ऐड कीजिएगा। और इसे 2 पोर्शन में ऐड करके मिक्स करेंगे। अब जो बाकी का मैदा बचा है इसे भी ऐड कर देंगे और साथ ही इसमें ऐड करेंगे 6 ग्राम बेकिंग पाउडर। देखने वाले सभी बहन भाइयों से गुजारिश करूंगी, अगर आपने मेरे YouTube चैनल प्रीशियस केक्स लाइव किचन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही आसान और मज़ेदार रेसिपी सीखने के लिए काइंडली कमेंट करके ज़रूर बताया करें आपको रेसिपी कैसी लगी है। आप सबकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत शुक्रिया। चलें जी, बैटर में सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। अब 7 इंच के पैन में इसे ऐड करके बेक करेंगे। और मैं इस बैटर को 3 अलग मोल्ड में बेक करूंगी, अगर आप चाहें तो 2 मोल्ड में भी बेक कर सकते हैं। इस पॉइंट पे मैं आपको एक टिप दूंगी, अगर आप इस बैटर को 3 अलग मोल्ड में बेक करेंगे, एक तो ये जल्दी बेक हो जाएंगे और दूसरा ये कि इसके स्लाइस कट करने नहीं पड़ेंगे, इक्वल साइज़ के ये बेक होंगे तो केक बहुत ही परफेक्ट और ज़बरदस्त बनेगा। और देखें जब एक मोल्ड में बैटर ही मुनासिब सा होगा तो बेक ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा, तो इसलिए मैं इसे 3 अलग मोल्ड में बेक करूंगी। चलें जी, तीनों मोल्ड में इक्वल हमने बैटर ऐड कर लिया है। 2 से 3 बार टैप करेंगे और इसे हम अवन में बेक करेंगे। अवन को मैंने 160 डिग्री सेल्सियस पे 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लिया है। अब केक को हम बेक होने के लिए रख देंगे तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए। टाइम कभी कम या ज़्यादा भी लग सकता है, आप दिए गए टाइम के मुताबिक चेक कर लिया करें। चलें जी, 30 मिनट हो गए हैं। अब हम स्पंज को चेक करेंगे, सेंटर से चेक करेंगे। माशाल्लाह स्पंज बहुत ही परफेक्ट बेक हो गए हैं। अगर तो हम इसे एक मोल्ड में बेक करते इसे टाइम बहुत ज़्यादा लगना था। विदाउट ओवन भी आप इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे आधे घंटे के लिए बेक कर सकते हैं। चलें जी, जब तक स्पंज ठंडे होंगे उतनी देर में हम फोंडेंट से कैरेट्स रेडी कर लेंगे। और ये देखें ऑरेंज वाली जो फोंडेंट है ये सॉफ्ट है, ग्रीन वाली हार्ड है। इसको हम सॉफ्ट करेंगे इस तरीके से। एक बहन का कमेंट था कि मेरी फोंडेंट पड़ी पड़ी हार्ड हो गई है, अभी वो एक्सपायर भी नहीं हुई, तो मैं इसको कैसे सॉफ्ट करूं। फोंडेंट अगर ऐसे हार्ड हो जाए तो उसको आपने हाथों के साथ मसल के नीट करना होता है। तो जैसे जैसे आप हाथों से उसको गूंदेंगे, इस तरह से सॉफ्ट करेंगे तो सारी फोंडेंट सॉफ्ट हो जाएगी।
अब ऑरेंज वाली फॉन्डेंट से हम इस तरह से कैरेट की शेप बना लेंगे। छोटे साइज़ की कैरेट रेडी करेंगे, दूसरी वाली भी इसी तरीके से सॉफ्ट करके इसको कैरेट की शेप दे लेंगे। अगर आपने ऑर्डर वर्क के लिए टॉपर्स बनाने हो तो फॉन्डेंट में आप थोड़ा सा टाइलॉस पाउडर ऐड करके फिर फॉन्डेंट से टॉपर बनाया करें, तो जल्दी ड्राई हो जाएंगे। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि एक दिन पहले आप टॉपर बनाएं और उसको आप धूप में ड्राई कर लें, तब भी टॉपर आपके बहुत अच्छे ड्राई हो जाएंगे। अब ग्रीन कलर की फॉन्डेंट से हम कैरेट के इस तरह से लीव्स बना लेंगे। अभी आप इसकी फाइनल लुक देखिएगा, इतनी कमाल की फॉन्डेंट की कैरेट बनेगी। इस तरीके से छोटे छोटे लीव्स जो हमने बनाए हैं इनको इस तरह से जोड़ लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे। मैं जो फॉन्डेंट इस्तेमाल कर रही हूँ ये यहाँ पे सॉफ्ट है। मैंने इसमें ना तो टाइलॉस पाउडर ऐड किया है, ना तो मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल किया है। अगर आप ऑर्डर वर्क के लिए टॉपर्स बनाएं तो टाइलॉस पाउडर ज़रूर ऐड कीजिएगा। अब जो कैरेट बना के रखी है इसमें लीव्स लगाने के लिए छोटा सा होल बनाएंगे और जो फॉन्डेंट के लीव्स हमने रेडी किए हैं इसको सेट कर लेंगे। अब जिस साइड पे कैरेट के होल बनाया है इसमें लीव्स सेट कर देंगे। अगर फॉन्डेंट ड्राई हो तो थोड़ा सा पानी लगाकर लीव्स को सेट कर लें। और ये देखें कितनी प्यारी हमने कैरेट रेडी कर ली है। और इसी तरीके से मैंने कुछ कैरेट्स पहले से बना कर रखी हैं और ये देखें कितनी परफेक्ट और ज़बरदस्त हैं। चलें जी, अब हम केक को रेडी करते हैं। स्पंज ठंडे हो चुके हैं, इसे हम केक बोर्ड पर निकाल लेंगे और इसका बटर पेपर हटाएंगे। और ये देखें माशाल्लाह स्पंज की लुक चेक करें, बहुत ही सुपर सॉफ्ट और मॉइस्ट है। दोनों तरफ से लुक चेक करें कितना परफेक्ट और ज़बरदस्त बेक हुआ है। 3 मोल्ड में हमने इसलिए बेक किया है, एक तो इनके स्लाइस इक्वल होंगे और परफेक्ट बनेंगे। और ये देखें इसी तरह से हमने दूसरे स्पंज भी मोल्ड से निकाल लिए हैं। चलें जी, अब केक के लिए हम फ्रोस्टिंग रेडी कर लेंगे। एक बोल में हम लेंगे 200 ग्राम्स अनसॉल्टेड सॉफ्ट मक्खन। 300 ग्राम इसमें ऐड करेंगे आइसिंग शुगर। शुगर की क्वांटिटी आप अपनी मर्ज़ी से कम भी कर सकते हैं, लेकिन रेसिपी के अकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्ट है। शुगर ऐड करके इसे हमने मक्खन में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। बीट करने से पहले स्पैचुला के साथ इसे अच्छी तरह ज़रूर मिक्स करना है ताकि उड़कर बाहर ना गिरे। अब इसमें हम ऐड करेंगे वनीला एसेंस के फ्यू ड्रॉप्स। बीटर के साथ हमने इसे इतना बीट करना है शुगर इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाए और ये थोड़ी सी फ्लफ़ी हो जाए। बहुत ज़्यादा इसे बीट नहीं करना, बहुत ज़्यादा हम इसे फ्लफ़ी नहीं करेंगे, सिर्फ हम शुगर को मिक्स करेंगे। आप चाहें तो हैंड विस्क का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चलें जी, 2 से 3 मिनट के लिए बीटर हमने चलाकर शुगर को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 120 ग्राम क्रीम चीज़। ये टब वाली क्रीम चीज़ है और इसमें पक क्रीम चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना। क्रीम चीज़ ऐड करने के बाद बीटर के साथ सिर्फ इसे मिक्स करेंगे। चाहें तो आप स्पैचुला के साथ मिक्स कर लें, बीटर का इस्तेमाल आप मत कीजिएगा वरना ये सॉफ्ट हो जाएगी। अगर बीटर के साथ मिक्स करें सिर्फ कुछ सेकंड के लिए आपने क्रीम चीज़ को मिक्स करना है। चलें जी, अब हम स्पैचुला के साथ इसे एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे और बहुत ही सिल्की स्मूथ सी हमारी फ्रोस्टिंग रेडी है। अब हम केक को फाइनल करेंगे। केक बोर्ड पर हमने स्पंज की एक लेयर रख ली है। थोड़ी सी हम फ्रोस्टिंग ऐड करेंगे इसके ऊपर। क्वांटिटी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा रख सकते हैं, मैंने बहुत ही नॉर्मल सी फिलिंग की है। अब नाइफ़ के साथ क्रीम को अच्छी तरह से पूरे स्पंज पे फैला देंगे और अच्छे तरीके से इसको लेवल कर लेंगे। चलें जी, अब हम स्पंज की दूसरी लेयर रखेंगे। इसको सोक करने की ज़रूरत नहीं है, केक बहुत ही मॉइस्ट और सॉफ्ट है। दोबारा से हम फ्रोस्टिंग रखेंगे और इसे भी हम नाइफ़ के साथ अच्छी तरह से स्प्रेड करके फैला देंगे। अगर आप इस रेसिपी को हाफ़ करना चाहें तो टोटल जितनी भी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है मुकम्मल रेसिपी को आप हाफ़ कर सकते हैं। अब स्पंज की हम तीसरी लेयर रखेंगे। अब जो बाकी की क्रीम बची थी इसे मैंने पाइपिंग बैग में भर लिया है। अब इससे हम केक को कवर करेंगे इस तरीके से। माशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट और सिंपल से तरीके से हम केक को फाइनल कर लेंगे। अगर आपको केक बनाने में मुश्किल होती है तो आप इस तरीके से केक की आइसिंग किया करें, बहुत ही परफेक्ट और इजी तरीके से हो जाएगी। अब केक की साइडों पे हम हल्के हाथ से स्क्रैपर लगा लेंगे और बहुत ही इजी तरीके से देखें केक की साइडें नीट हो गई हैं। अब केक के टॉप पे भी हम क्रीम अप्लाई कर लेंगे
और इस तरीके से केक बनाया करें, यकीन करें इतना मज़ा आता है कि आसानी से केक बन भी जाता है, आपको मुश्किल भी नहीं होगी और बहुत सारी चीज़ें मैसी भी नहीं होंगी, केक बहुत आसानी से नीट हो जाएगा। और ये देखें, अब केक के टॉप को भी हम नाइफ़ के साथ हल्के हाथ से नीट कर लेंगे। जो क्रीम अप्लाई की थी इसको अच्छी तरह से नीट कर लेंगे। एक बार फिर से केक की साइडों पे स्क्रैपर लगाकर इसे अच्छी तरह से नीट करेंगे। अब केक के एजेस को नीट कर लेंगे। केक के एजेस पे एक्स्ट्रा क्रीम को हल्के हाथ से रिमूव कर लेंगे इस तरीके से। चलें जी, अब केक की साइडों पे नाइफ़ के साथ इस तरह से लाइनिंग कर लेंगे। आप केक को अपने हिसाब से भी डेकोरेट कर सकते हैं, लेकिन ये केक ऐसे ही सिंपल सा होता है, आप चाहें तो अपने हिसाब से डेकोरेट कर लें। और आप केक के टॉप पे भी नाइफ़ के साथ इस तरह से लाइनिंग बना लेंगे। देखें, बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से हमने केक को नीट कर लिया है। अब जो कैरेट हमने बनाकर रखी थी, इस तरह से केक के टॉप पर इनको सेट कर लेंगे। आप चाहें तो केक के टॉप पे थोड़ा सा क्रीम वर्क भी कर सकते हैं, मैंने इसको सिंपल रखा है। और आप सबसे गुजारिश है कि कमेंट करके ज़रूर बताया करें आपको रेसिपी कैसी लगी है। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। आप सबका बहुत शुक्रिया। चलें जी, केक हमने रेडी कर लिया है, अब इसे हम कटिंग करेंगे। बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस हमारा कैरेट केक रेडी है। और देखें, माशाल्लाह बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट है। बहुत ही शानदार हमारा केक रेडी है। और अंदर से लुक चेक करते हैं कि कितना परफेक्ट और ज़बरदस्त हमारा केक बना है। माशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट है। आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक भी दीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी है। ऐसे ही आसान और मज़ेदार रेसिपी सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। देखने वाले सभी बहन भाइयों का बहुत शुक्रिया। मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।